Students, today we will continue with our topic circle. As we have discussed from what do you mean by circle, what do you mean by radius, and what do you mean by chord, exterior and interior of a circle, diameter of a circle, arc of a circle, circumference of a circle. Okay, so let us revise it first, and after that we will continue. Circle is a path of a point at a constant distance from a fixed point. एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जो एक पॉइंट का पाथ होगा वो पाथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल को। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटीरियर इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। तो एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल का मतलब जो पॉइंट्स या जो एरिया सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, और जो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा वो इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। उसके बाद में अगर हम बात करें कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एक ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर मीट करती है, मिलती है, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। और जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है एक सर्कल में, उसे हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर ऑफ ए सर्कल, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड is known as a diameter. And what is the relation between radius and diameter? So diameter is 2 times of radius, or can say radius is half of diameter. Arc of a circle is the part of the circumference. Arc of a circle is the part of a circumference of the circle. Circumference, अब circumference लेकिन यहाँ पे क्या होती है, circumference का मतलब होता है कि जो पाथ एक पॉइंट ने कवर किया था उस पाथ की डिस्टेंस कितनी है वो बताएगा सर्कमफ्रेंस को। ओके, सो फर्दर वी विल मूव टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी सर्कल? सेमी सर्कल इज जस्ट नथिंग बट अ हाफ पार्ट ऑफ द कंप्लीट सर्कल। सेमी सर्कल इज द रीजन ऑफ अ होल सर्कल, हाफ रीजन ऑफ अ होल सर्कल। एक पूरे सर्कल का जो हाफ रीजन होगा वो सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, माइनर और मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क, इसके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि एक सर्कल की जो छोटी सी आर्क होती है, जैसे यहाँ पे पी क्यू है, तो पी क्यू आर्क जो है इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और बाकी बची हुई जो कंप्लीट आर्क है वो क्या कहलाएगी, मेजर आर्क। ये बाकी की बची हुई आर्क क्या कहला रही है, मेजर आर्क। जो छोटी सी आर्क बन के आ रही है इसे हम क्या कहेंगे, माइनर आर्क। ये कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है, और समझने के आप वीडियो पॉज कर करके भी समझ सकते हैं। वीडियो पॉज करते जाइए, फिर उसको रिपीट करिए अगर नहीं समझ में आता है। और उसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप पर्सनली मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क। तो किसी आर्क के थ्रू कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, या कहाँ कहाँ पे एंगल सबटेंड होंगे किसी आर्क के थ्रू, उसके बारे में हम लोग अगर जाने। जैसे अगर एक हमने माइनर आर्क ले ली, कौन सी, पी क्यू। तो अगर माइनर आर्क पी क्यू ले ली तो इस माइनर आर्क पी क्यू में एक एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पे। कौन सा एंगल, अगर हमने ओ से पी को ज्वाइन कर दिया और ओ से क्यू को ज्वाइन कर दिया, मतलब सेंटर से उस पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया और सेंटर से पॉइंट क्यू को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू मतलब आपको एक बार दिखा देते हैं, पी ओ क्यू का मतलब ये वाला एंगल। ठीक, ये पी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल। तो एक एंगल तो ये फॉर्म हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू, और दूसरा कौन सा फॉर्म होगा, ये तो सेंटर पे फॉर्म हो रहा है। अब अगर हम दूसरा एंगल की बात करें तो दूसरा एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एक हमने पॉइंट ले लिया सर्कमफ्रेंस पे, तो जो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट ए हमने लिया उस पॉइंट ए से पी को ज्वाइन कर देंगे और पॉइंट ए से क्यू को ज्वाइन कर देंगे। तो पी ए क्यू एक एंगल कौन सा बनेगा, पी ए क्यू। और जो ये पी ए क्यू एंगल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, अब सेंटर वाले एंगल और जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना, इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है कि अगर सेम आर्क से जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं सेंटर पर और सर्कमफ्रेंस पर, उसमें होता क्या है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा
2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू, मतलब ये एंगल जो पी ओ क्यू है वो 2 टाइम्स होगा एंगल पी ए क्यू के। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा 30 डिग्री। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट क्लासेस में काम भी आने वाला है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये पी ए क्यू कितना डिग्री का एंगल होगा, पी ए क्यू हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेंट्रल एंगल क्या होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप लोग इसे पॉज करके और बैकवर्ड करके तब फिर से सुन सकते हैं। सेंट्रल एंगल क्या होता है? सेंट्रल एंगल होता है जैसे किसी भी आर्क के थ्रू जो एंगल सेंटर पे फॉर्म हो रहा हो, इसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। जैसे पी क्यू हमने आर्क ले ली तो उस पी क्यू आर्क से सेंटर पर एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, पी ओ क्यू। तो एंगल पी क्यू इज द सेंट्रल एंगल और कैसे क्यू ओ आर इज द सेंट्रल एंगल। बात समझ में आ गई बच्चों? अब कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सीकेंट और टेंजेंट। सीकेंट क्या होती है? सीकेंट इज अ लाइन सेगमेंट which intersect the circumference of the circle at two different points. A straight line which intersects a circle at two distinct points is called a secant of the circle. ठीक है, कि अगर एक सर्कल है तो उस सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, सर्कमफ्रेंस की दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर जो लाइन स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जैसे पी क्यू हमने लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी, तो कौन कौन से पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक तो पॉइंट टी पर और एक पॉइंट एफ पर। ठीक है, तो ये लाइन पी क्यू क्या कहलाएगी? सीकेंट कहलाएगी। जबकि टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है किसी एक पॉइंट पर। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है वो लाइन क्या कहलाती है? टेंजेंट। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इस बात को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए कि टेंजेंट लाइन कौन सी होती है। अगर एक लाइन जो क्या करेगी, सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करेगी, ए पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? बीसी लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन। और किसी भी एक पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, और ऐसे सर्कल के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन हर एक पॉइंट्स पर एक एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो आपकी जो आज ऑनलाइन क्लास होने वाली है 12 बजे से, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में डील करूंगा और इतने क्वेश्चंस, इतने पॉइंट्स को आपको तब तक के अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। 12 बजे से ज्वाइन करेंगे सब लोग। ओके क्लास, थैंक यू।